हेलो बच्चों, आज हम फिर से वापस आ गए हैं और हम आज आपके लिए लेके आए हैं व्याकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ठीक है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? संज्ञा। ठीक है, आज हम संज्ञा के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या होती है, देखिए। संज्ञा अभी मैं आपको डेफिनेशन के रूप में समझाती हूँ सबसे पहले। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसी व्यक्ति, व्यक्ति यानी कि कोई इंसान। ठीक है। वस्तु यानी कि जो हमारे घर के आसपास जो चीजें होती हैं वो है वस्तु। स्थान यानी कि कोई जगह का नाम। ठीक है। या भाव। अब भाव क्या होता है? भाव यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि हम कभी खुश होते हैं, हम कभी दुखी होते हैं, हम कभी उदास हो जाते हैं। ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं भाव। आदि का बोध कराने वाले यानी कि आदि के बारे में हमें बताने वाले, बोध कराने वाले यानी कि बताने वाले, या फिर जिनसे हमें उस चीज का पता चल रहा है, उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो, मैं आपको उसके उदाहरण के रूप में समझाती हूँ। जैसे अब मैंने बोला था परिभाषा में व्यक्ति, तो जैसे में हम क्या लिख सकते हैं? शिवम, या कोई नाम, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंसान का कोई भी नाम। ठीक है, तो उस व्यक्ति का नाम हमने लिख दिया शिवम। अब मैंने बोला था वस्तु, तो वस्तु में हम अब घर के आसपास की कोई भी वस्तु लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया पुस्तक। ठीक है। अब वैसे ही क्या था? स्थान। स्थान यानी कि कोई भी स्थान, कोई भी घर, कोई भी जगह। ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं घर। ठीक है। या भाव। भाव यानी कि क्या? फीलिंग्स है ना? हर इंसान में कोई ना कोई फीलिंग्स होती हैं। हर बात पे कोई ना कोई वो फीलिंग उसकी होती है। जैसे कि कोई खुशी की बात है तो वो खुश हो जाता है, दुखी की बात होती है तो दुख हो जाता है उसको, है ना? तो वो दुखी हो जाता है। और अब यहाँ पर जैसे कि हम लिख सकते हैं उदास, अगर वो उदास है तो हम लिख सकते हैं उदास। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन के उदाहरण भी लिख लिया है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इन सब के हमने यहाँ पे उदाहरण को लिख करके आपको समझाया है कि इससे क्या आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उस संज्ञा की परिभाषा में ये सब उदाहरण आपके आने ज़रूरी हैं। ठीक है, और आपको जैसे करके आपको ये सारी चीज़ें आप लिखनी होंगी। ठीक है, तो क्या परिभाषा बनी? मैं आपको फिर से बता देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे शिवम, पुस्तक, घर, उदास आदि। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? कितना आसान था ना संज्ञा की परिभाषा को याद करना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई होगी, है ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है संज्ञा के भेद व उदाहरण। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, किस किस टाइप की हमारी संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नंबर 2 पे है हमारा जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे है हमारा भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 पे है हमारा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने आपको ये भेद बताए हैं, ये आपकी कक्षा 2 के लिए हैं। ठीक है, आगे की कक्षाओं में आप इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ये सिर्फ भेद के बारे में बताया है। आगे की वीडियो में मैं आपको इसके गहराई अच्छे से बताऊंगी कि इनकी डेफिनेशंस और इनके उदाहरण क्या हैं। ठीक है, चलिए। चित्रों को पहचान कर वाक्यों में संज्ञा शब्द लिखिए। अब आपको पता है कि संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का जो बोध कराते हैं शब्द, वही शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं।
अब देखो यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है, तो चित्र को पहचान कर आपको सही संज्ञा शब्द यहाँ पे भरना है। ठीक है, अब देखो नंबर 1 पे यहाँ पे क्या दिया गया है, डैश फलों का राजा है। और चित्र में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे पीला पीला आम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आम। ठीक है, तो आम फलों का राजा है। नंबर दूसरा है, मेरा डैश बहुत बड़ा है। तो अब यहाँ पे आपको चित्र क्या दिखाई दे रहा है, एक घर का चित्र बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, घर। मेरा घर बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों, कितना इजी है ना। तो संज्ञा हमारा इन दोनों में हमारी संज्ञा आई है ना, फल, अब फल भी आ गया, वस्तु आ गई खाने की, और यहाँ पे स्थान आ गया यानी कि घर। ठीक है बच्चों, देखो अब नेक्स्ट क्या है, मेरे देश का नाम डैश है। अब देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये किसका चित्र है, ये हमारे भारत का चित्र है ना, हमारे भारत का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भारत। मेरे देश का नाम भारत है। ठीक है बच्चों, आया ना समझ में। भारत क्या है, हमारा एक देश है ना, स्थान हो गया वो स्थान के रूप में आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, भारत। चलिए नेक्स्ट है, यह एक डैश है। अब देखो ये किसका चित्र बना हुआ है, एक लड़के का चित्र बना हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यह एक बालक है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे बालक लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप एक लड़का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये व्यक्ति है ना, संज्ञा के अनुसार ये क्या है, व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बालक लिख देंगे या फिर लड़का लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, यह डैश का फूल है। अब ये फूल आपको किसका दिखाई दे रहा है, गुलाब का दिखाई दे रहा है या गुड़हल का दिखाई दे रहा है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, ये गुड़हल का फूल है या फिर ये गुलाब का फूल है। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यह एक लाल डैश है। अब ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको, एक पुस्तक का चित्र दिखाई दे रहा है, एक किताब का चित्र दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यह एक लाल पुस्तक है या फिर यह एक लाल किताब है। ठीक है, तो देखो हमने आज संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के बारे में जाना, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर उसके क्वेश्चंस भी हल कर लिए है ना। कितना इजी था संज्ञा। मैं आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक